एक दिन दो भाई अपने पापा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है। उसके पापा अपनी कार को घर से बाहर निकालते हैं और दोनों बच्चे को उसमें बैठने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जो बड़ा बच्चा है वो अपने पापा से कहता है कि पापा मैं राइट साइड में बैठूंगा। यह सुनकर छोटा बच्चा कहता है कि नहीं पापा मैं राइट साइड में बैठूंगा। इस पर उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, आज तुम अपने भैया को राइट साइड में बैठने दो, अगले दिन तुम बैठ जाना। इस पर छोटा बच्चा मान जाता है और फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाता है। उसके पापा दोनों बच्चे को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और फिर शाम में सब लोग वापस आ जाते हैं। शाम में घर आने के बाद वो छोटा बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा हमारे कार में ये राइट साइड की सीट क्या होती है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि उस छोटे से बच्चे को ये पता ही नहीं है कि गाड़ी में राइट साइड की सीट क्या होती है, लेकिन उसे फिर भी वही सीट चाहिए क्योंकि उस सीट की मांग उसका भाई कर रहा है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। क्या आपको कुछ समझ में आया? इस कहानी में आप ये देखने की कोशिश करो कि छोटे बच्चे को पता ही नहीं है कि कार में राइट सीट कौन सा है। जब तक उसका भाई अपने पापा से ये नहीं कहता है कि मुझे राइट साइड की सीट चाहिए, तब तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसका भाई अपने पापा से राइट साइड की सीट मांगता है, तब उसे भी वही सीट चाहिए, बिना ये जाने कि राइट साइड की सीट कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर जो भी अपने पापा से राइट साइड की सीट मांगता है, बिना ये जाने कि राइट सीट कौन सी है, वो तो एक बच्चा है और उसे समझ नहीं है। लेकिन हम लोग तो आज बड़े हो चुके हैं, पर फिर भी जाने अनजाने में यही काम कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये जाने अनजाने में डिसाइड करता है हमारा पड़ोसी और हमारे रिश्तेदार। हम दूसरों को एक चीज़ करते हुए देखते हैं और बिना उनकी परिस्थिति को जाने, उनके काम को जाने, ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें भी वही करना है। हमें उस काम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हमें यहाँ तक पता नहीं होता है कि वो काम हमारे इंटरेस्ट में है या फिर नहीं, लेकिन बावजूद इसके हम उस काम को सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी उसी काम को कर रहा है। हमें लगता है कि हमारा दोस्त या फिर हमारा पड़ोसी उस काम को करके बहुत खुश है। हमें लगता है कि वो बड़े शहरों में रह रहा है, खूब पैसा कमा रहा है और मस्ती कर रहा है, जबकि ये पॉसिबल है कि रियलिटी इसके बिल्कुल अलग हो। लेकिन फिर भी बिना जाने हम उसी काम को करना चाहते हैं क्योंकि वो उस काम को कर रहा है। हो सकता है कि आपको ये सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन ये हमारी लाइफ की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसा करके अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से फंस जाते हैं और उसका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है। तो आज ना हम इस प्रॉब्लम की जड़ में जाएंगे। आपको पता है कि इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है, कंपैरिजन, दूसरों से अपनी तुलना करना। और इस चीज़ की शुरुआत ना हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर वाले हमारी तुलना दूसरे बच्चे से करने लगते हैं। अगर पड़ोसी के बच्चे को सिर्फ एक सब्जेक्ट में हमसे ज़्यादा मार्क्स आ जाता है तो बस घर में कंपैरिजन शुरू हो जाती है और फिर यही चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है और फिर हम जीवन भर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम ये भूल जाते हैं या फिर ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि हमें पता ही नहीं होता है कि हर इंसान ना एक दूसरे से अलग है। दो लोगों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि भगवान ने हमें इस तरह से बनाया ही नहीं है। भगवान ने हम सबको बिल्कुल अलग बनाया है, एक यूनिक इंसान, और हमारी तुलना किसी से भी करना सिर्फ समय की बर्बादी है। हर आदमी का अपना स्ट्रेंथ होता है, अपना वीकनेस होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, और मैं मानता हूँ कि उसके परिवार को, खास करके उसके माँ बाप को, उसका इंटरेस्ट ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल यूनिक हो। अगर आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पढ़ाई में ही अच्छा करे। ज़रा आप सोचो कि अगर हर आदमी पढ़ाई में ही अच्छा करने लगे तो फिर सिनेमा में एक्टिंग कौन करेगा, क्रिकेट कौन खेलेगा, अंतरिक्ष में कौन जाएगा, घर कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा। तो सबसे पहले ना आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और फिर अपने इंटरेस्ट के अनुसार जितना जल्दी हो सके अपने कैरियर को चूज करके उसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, आपका जो ये काम है ना, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। मान लेते हैं कि आपके पापा ने पड़ोसी में एक इंजीनियर को देखा और आपसे कहा कि तुम भी इंजीनियर बन जाओ। अब आपका ना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पापा की बात मानने के लिए आप जैसे तैसे पढ़ाई कर लेते हो और फिर एक इंजीनियर बन जाते हो। लेकिन उसके बाद पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है? आपको कभी भी अपने काम में मन ही नहीं लगेगा।
वो काम जो कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है, उस काम में आपको मन नहीं लगेगा। अगर आप बन भी जाओगे ना तो बहुत ख़राब इंजीनियर बनोगे और फिर ज़िंदगी भर खुद को और अपने बाप को कोसोगे। तो इससे अच्छा है कि दूसरों से अपनी तुलना बंद करो और ये देखो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और फिर उस काम में अपना सब कुछ लगा दो। दोस्तों, ये जो कंपैरिजन है ना, ये आज एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है और हम ना सिर्फ अपनी तुलना ही नहीं करते हैं बल्कि एक चीज़ की तुलना भी दूसरे से करते हैं। 2 फल की तुलना, 2 सब्जी की तुलना, अपने घर की तुलना दूसरों के घर से, अपने फैमिली की तुलना दूसरे की फैमिली से, और फिर ये कंपैरिजन एक दिन हमारी आदतें बन जाती है और फिर हमारा ध्यान इस बात से हट जाता है कि हम क्या कर सकते हैं और वहाँ पर चला जाता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अब हमारी परिस्थितियाँ ना दूसरों से बिल्कुल अलग होती है, तो फिर अगर हम दूसरे की तरह करने की या फिर बनने की कोशिश भी करते हैं ना तो हम फेल हो जाते हैं और इस तरह से एक दिन हम जिंदगी में ही फेल हो जाते हैं। आज मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। इसका पता है क्या कारण है? इसका सिर्फ यही कारण है कि हमने अपने जॉब का सिलेक्शन दूसरों को देखकर किया है। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कभी भी ना अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपनी लाइफ की प्रायोरिटी दूसरों के अनुसार डिसाइड मत करो और आप ये देखने की कोशिश करो कि आपका क्या स्ट्रेंथ है और आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपने उसे पहचान लिया और उसके अनुसार कुछ करना शुरू किया ना, तो आपको आगे चलकर जीवन में जो कुछ भी मिलेगा आप उसे मन से करोगे और हमेशा खुश रहोगे और इस तरह से आप एक पर्पसफुल लाइफ जी पाओगे, जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।